अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमने स्टार्ट करना है अपना सेकंड पार्ट जो हमारा कोर्स का था। वो हमारे पास है रिसर्च के अकॉर्डिंग। फर्स्ट जो हम अब तक करते आए हैं वो सारा काम हमारा बायोस्टैटिस्टिक्स का था, जो कि हमारा क्या था, कंटेंट वन, ये कोर्स वन था जिसके अंदर हमने सारी बायोस्टैटिस्टिक्स को रिसर्च किया था। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। अब हमने स्टार्ट करना है रिसर्च का अपना टॉपिक। ठीक है, उसका हमारे पास फर्स्ट यूनिट जो है उसका नेम है डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस करना है बेसिकली, कि वो क्या होते हैं और उनको हम क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वर्ड दो यूज हुए हैं, एक यूज हुआ है नर्सिंग का और एक हुआ है रिसर्च का। सबसे पहले देख लेते हैं कि नर्सिंग क्या है। ठीक है, नर्सिंग हमारे पास क्या है। नर्सिंग इज अ हेल्थ केयर प्रोफेशन। ये एक हेल्थ केयर है, हमारी हेल्थ को केयर करने के लिए जो प्रोफेशन है। ठीक है, नर्सिंग फोकस्ड ऑन केयरिंग, जिसका एम क्या होता है, केयरिंग इंडिविजुअल्स, हर एक का ख्याल करना, फैमिलीज का एंड कम्युनिटीज। ठीक है, और डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों का। टू प्रोमोट हैवी प्रिवेंट इलनेस, ताकि बहुत बड़ी बीमारी को खत्म किया जा सके। एंड प्रोवाइड केयर, और केयर की जा सके व्हेन रेडी, जब उनको जरूरत हो। और ये कौन काम करती है, नर्सेज ये काम करती हैं, ये प्रोफेशन चूज करती हैं। ठीक है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपनी फैमिलीज का, अपनी कम्युनिटीज का ख्याल करती हैं और प्रमोट करती हैं, उनकी जो जितनी भी इलनेस होती है उसको रिमूव करती हैं। ठीक है, और हमारे लिए क्या करती हैं, एंड हमारी केयर करती हैं जब हमें क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है उनकी। ठीक है, अब नर्सिंग के कुछ रोल्स हैं जो कि हम कहते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी कह सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, असेसमेंट का, चीजों को असेस करना। ठीक है, उनको चेक करना। इवेल्युएट पेशेंट नीड्स। ठीक है, पेशेंट की जितनी भी नीड्स हैं, जो उनको जरूरत आती है, जिस चीज की जरूरत पड़ती है, उस चीजों को इवेल्युएट करना। एंड हेल्थ स्टेटस, तो उनकी हेल्थ स्टेटस को आपने क्या करना है, इवेल्युएट करना है, असेस करना है, चेक करना है कि उनके हेल्थ स्टेटस जो है वो इस टाइम किस तरह का जा रहा है, उन्हें किस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है, उस तरह किस तरह हम उनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करना है, पेशेंट्स की नीड्स को किस तरह हमें फुलफिल करना है। तो ये सारा काम किस में आता है, असेसमेंट में आता है। सेकंड हमारे पास है प्लानिंग, डिवेलप्स केयर प्लान्स। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, उनके केयर प्लान को डिवेलप करना है। ठीक है, टेलर टू इंडिविजुअल नीड्स, जो कि क्या हेल्प करेगा कि उनकी इंडिविजुअल नीड्स को पूरा कर सकेगा। ठीक है, डिवेलप किस तरह करना है उनके केयर प्लान को, कि मतलब कितने उनकी कौन सी उनको डिजीज है, उसका क्या केयर प्लान है। केयर प्लान के अंदर उनकी डाइट आ जाती है, उनकी प्लेस ऑफ लिविंग आ जाती है, कि उनको किस तरह रहना है, उनकी खुराक क्या होनी चाहिए, उनका ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए। तो ये सारा क्या होता है, एक प्लान होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर ये प्लान बन जाता है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरीके से पूरा कर लेती हैं। ठीक है, नर्सिस। तो ये हमारे पास क्या है, सब कुछ नर्सिंग के अंदर आता है। सबसे बाद में हमारे पास जो हमने डिस्कस किया प्लानिंग का, जो कि क्या डिवेलप करता है, हमारे केयर प्लान्स को टेलर टू इंडिविजुअल नीड्स, कि इंडिविजुअल नीड्स जो हमारी हैं उन्हें हमने किस तरह देखना है। थर्ड पॉइंट हमारा है इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है, प्रोवाइड डायरेक्ट पेशेंट केयर, एडमिनिस्ट्रेट ट्रीटमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमने डायरेक्ट पेशेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी केयर है, उनको देखना है आपने। इम्प्लीमेंटेशन यही चीज़ होती है कि उस पर आपने इम्प्लीमेंट करना है, उनकी डायरेक्ट पेशेंट की जो केयर है उसको किस तरह करना है, उनको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, वो चीज़ को देखा जाता है। एंड सेकंड बात क्या लिखी हुई है, एडमिनिस्टर ट्रीटमेंट्स, और उनके ट्रीटमेंट्स को आपने एडमिनिस्टर करना है, कि उनको कौन सी तरह का ट्रीटमेंट दिया जाए जिससे वो उनकी डिजीज जो है वो काफी हद तक क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। उस चीज को चेक करना है। फोर्थ हमारे पास है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या होता है कि मॉनिटर पेशेंट प्रोग्रेस, एडजस्ट केयर प्लान। इवेल्युएशन का मतलब होता है रिजल्ट्स, कि आप जो उनके रिजल्ट्स चेक करें कि जो आपने उनको केयर प्लान दिया है पेशेंट्स को, उनको मॉनिटर करें, उनकी प्रोग्रेशन को चेक करना है हमने, क्योंकि कितनी प्रोग्रेशन हो रही है, मतलब वो ठीक भी हो रहे हैं या उस ट्रीटमेंट से या उस केयर प्लान से, या नहीं हो रहे हैं। अगर देखने के बाद ही हमें अंदाजा होगा कि उनकी प्रोग्रेशन किस तरह से हो रही है, और हमने किस तरह उनकी प्रोग्रेशन जो है उनको चेक करना है, उनको कौन सा ट्रीटमेंट हमने प्लान देना है, कौन सा केयर प्लान देना है। तो ये सारी चीजें उसके बाद हमें क्या हो जाती हैं, शो ऑफ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, नर्सिंग के रोल्स थे जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले नर्सिंग को देखा है, उसके बाद उसके रोल्स को चेक किया है। अब सेकंड वर्ड जो स्टार मैंने देखा था वो था रिसर्च का, कि रिसर्च क्या होती है। अब रिसर्च क्या है हमारे पास, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, रिसर्च हमारे पास क्या होती है, एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, एम्ड एट जनरेटिंग न्यू नॉलेज, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना न्यू नॉलेज को जनरेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसके फिनोमिना को, और उसके प्रॉब्लम हम सोल्व कर सकते हैं।
ठीक है। हमारे पास जैसे कोई एक हम डाटा ले लेते हैं, ठीक है, मेरे पास एक डाटा दिया गया है पेशेंट्स के वेट का। ठीक है, मुझे कहा गया है कि आपने डिफरेंट हॉस्पिटल जो हैं, ये 3-4 आपको दिए गए हैं, आपने इनके ऊपर रिसर्च करनी है, चेक करना है कि जो ये डिजीज आया है, ये वायरस जो है वो कितना इन्फेक्शन हद तक फैल चुका है, या कितना जो है पेशेंट जो है वो इससे इस तरह के पेशेंट जो है हॉस्पिटल में आ रहे हैं, किस वायरस के थ्रू आ रहे हैं। तो ये चेक करने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, सर्वे के थ्रू आप करते हैं, क्वेश्चनेयर के थ्रू आप करते हैं। रिसर्च सर्वे किस तरह करती हैं, आप हर हॉस्पिटल में जाते हैं, पेशेंट्स उनकी डिजीज के बारे में पूछते हैं, डॉक्टर से राय लेते हैं कि कितने पेशेंट आपके पास इस तरह से आए हैं। तो ये सारा काम क्या होता है, रिसर्च के अंदर होता है। इसका फायदा क्या होता है, बेसिकली हमारे पास हम सिस्टमैटिक भी कह सकते हैं और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब यही होता है ना कि सवाल जो आप पूछते हैं, आप किसी से इन्वेस्टिगेट करते हैं। जैसे हमारे पास सीआईडी होती है, वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए होती है ना, तो रिसर्च भी हमारे पास बायोस्टैटिक में इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, न्यू नॉलेज को जनरेट करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक न्यू नॉलेज आता है। मतलब पहले तो हमें ये कहा गया था ना कि आपने डिफरेंट हॉस्पिटल में जाना है और वायरस का पता करना है कि कितना आता वायरस फैल चुका है। उसके अलावा जब मैं सर्वे कंडक्ट करती हूँ, अपनी रिसर्च करती हूँ, तो मुझे न्यू नॉलेज मिलता है, मुझे पता चलता है कि इतनी जो पेशेंट्स जो हैं वो इस वायरस का शिकार हैं तो या नहीं है। तो मुझे एक नया नॉलेज मिलता है, ठीक है, उसको मैं समझ सकती हूँ, फिर मुझे समझ में आने लग जाता है अंडरस्टैंडिंग फिनोमिना और सॉल्विंग प्रॉब्लम। उसके थ्रू भी मैं उस प्रॉब्लम को क्या कर सकती हूँ, सॉल्व कर सकती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं अपनी रिसर्च बना लूंगी कि इतने पेशेंट जो हैं वो इस डिजीज का शिकार है, तो उसके बाद हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उस पर काम करेंगे। उसके बाद हमें रिजल्ट पता चलेंगे कि हम जो है इस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारा काम क्या होता है, रिसर्च के थ्रू होता है। जब तक आप रिसर्च नहीं करते, जैसे कोविड-19 आया था, ठीक है, तो उसके बारे में रिसर्च की गई थी पूरी, कि ये किस तरह फैला, किस तरह ये लोगों में दाखिल हुआ, किस तरह वो एक दूसरे से फैल रहा है, किस तरह हमने इससे बचना है, और किस तरह इसकी वैक्सीन बनाई गई है, वैक्सीन देने से किस तरह हद तक जो है पेशेंट जो है वो बेहतर हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या होती है, एक रिसर्च की जाती है, रिसर्च टीम होती है जिस चीज को रिसर्च करती है, चेक करती है कि किसके क्या जो है वजूहत है, क्या सबब है, क्या असबाब है जिसकी वजह से चीज हो रही है। तो ये सारा क्या काम इसका होता है, रिसर्च का होता है। फिर हमारे पास इसके कुछ गोल्स हैं। सबसे पहले जो इसका गोल है वो है एक्सप्लोर। ठीक है, इन्वेस्टिगेट ना न्यू एक्स एरियाज और फिनोमिना। एक्सप्लोर का मतलब ये होता है ना कि आप क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं न्यू एरियाज को, न्यू फिनोमिना को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। सेकंड हमारे पास है डिस्क्राइब, डॉक्यूमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न और ट्रेंड्स। ठीक है, जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके पैटर्न्स क्या हैं और ट्रेंड्स क्या हैं, उनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं रिसर्च के थ्रू। थर्ड हमारे पास है एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई कॉजेज, आप उसके सबब बता सकते हैं कि किस तरह उनके सबब हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनको, उनके रिलेशनशिप्स को आप ये कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उनके मैकेनिज्म्स को, कि क्या क्या वजूहात है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वो आपको पता चल देता है। उन तमाम चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं रिसर्च के अकॉर्डिंग। फोर्थ वन हमारे पास है इवेल्युएट या इवेल्युएशन, असेस इफेक्टिवनेस, इम्पैक्ट और आउटकम्स। ठीक है, इफेक्टिवनेस कितनी हद तक आ रही है, वो कितना असेस कर रही है, उसके इम्पैक्ट क्या है और उसके आउटकम रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। इवेल्यूशन का काम यही होता है कि रिसर्च के अंदर इवेल्यूशन हमने किस तरह करनी है, कि हमने उनकी इफेक्टिवनेस को चेक करना है, उसके इम्पेक्टेशन को और उसके आउटकम्स को हमने ड्रॉ करना है या रिजल्ट्स बताने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लिनिकल नर्सिंग रिसर्च, या नर्सिंग रिसर्च में इसको कहते हैं। ठीक है, क्लिनिकल नर्सिंग रिसर्च इज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली हमारे पास, अभी हमने इसको पढ़ा था नर्सिंग रिसर्च के अंदर, कि हमारे पास ये क्या होता है, साइंटिफिक हमारे पास इन्वेस्टिगेशन होती है डेट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग पेशेंट्स केयर। जिसका फोकस क्या होता है, जिसका एम क्या होता है कि पेशेंट्स की आप इम्प्रूविंग कर सकें, इन किसके अंदर, उनकी केयर के अकॉर्डिंग, उनकी हेल्थ के आउटकम्स के अकॉर्डिंग एंड उनके नर्सिंग प्रैक्टिसेस के अंदर। ठीक है, जो उनको नर्सिंग प्रोवाइड की जा रही है, उनको जो चीजें प्रोवाइड की जा रही है उन चीजों को चेक करने के लिए। ठीक है, अब इसके कुछ गोल्स हैं, जो कि फर्स्ट हमारे पास है इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स। ठीक है, इनहेंस क्वालिटी ऑफ केयर। ठीक है, आप सबसे पहले उनकी क्वालिटी ऑफ केयर को इनहेंस करना है। उसके बाद रिड्यूस्ड, ठीक है, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, और रिड्यूस करना है उनकी मॉर्बिडिटी को एंड मोर्टेलिटी को। सेकंड हमारे पास है एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है, इन्फॉर्म एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, एविडेंस की बेस पर जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसको अच्छे तरीके से इन्फॉर्म करना है। डिवेलप न्यू इंटरवेंशंस, और न्यू इंटरवेंशंस को हमने क्या करना है, डिवेलप करना है। थर्ड जो इसका गोल है वो हमारे पास है इन्फॉर्म हेल्थ केयर पॉलिसी। ठीक है, हेल्थ केयर पॉलिसी को इन्फॉर्म करना है, प्रोवाइडेड डाटा, ठीक है, ड्राइवन इंसाइट फॉर हेल्थ केयर डिसीजन मेकिंग, ताकि उनका हम रिजल्ट अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या पता होगा उसका, कि हमें हेल्थ केयर के डिसीजन के अच्छे से मेकिंग पता चल जाएगी कि हमने किस तरह हेल्थ केयर के डिसीजन बनाने हैं, उससे हमें ये आसानी हो जाती है। उसके बाद लास्ट है कुछ इसके इम्पैक्ट्स, क्लिनिकल नर्सिंग रिसर्च कंट्रीब्यूट्स टू
और किस लिए हम यूज करते हैं, उसे क्या इम्पेक्टेशन उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, गाइड्स नर्सिंग डिसीजंस एंड इंटरवेंटेशंस। ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि आप गाइड करते हैं नर्सिंग डिसीजंस के एंड इंटरवेंटेशन को। सेकंड हमारे पास है इम्प्रूव पेशेंट केयर, इनहेंस हेल्थ आउटकम, रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, आप क्या करते हैं, हेल्थ को इनहेंस करते हैं, उसके आउटकम्स को और रिड्यूस करते हैं उसके कॉम्प्लिकेशंस को, तो तभी जो है पेशेंट की जो इम्प्रूवमेंट है उसको हम केयर जो है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड इसका इम्पैक्ट क्या है कि नर्सिंग प्रोफेशन, एडवांस नॉलेज, इन्फॉर्म पॉलिसी एंड शेप प्रैक्टिस। अब नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर हम एडवांस नॉलेज लेके आ सकते हैं, इन्फॉर्म पॉलिसी बना सकते हैं एंड शेप प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस किस तरह से करनी है उसकी शेप्स के बारे में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इन तमाम जो है ये इसके इम्पैक्ट्स हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। तो रिसर्च बेसिकली जो हमने पढ़ा है इसके लिए तो भी स्टार्ट था, तो मशीन इंशाल्लाह हम आगे इसको देखेंगे कि हम बायोस क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं इस चीज का। तो इंशाल्लाह इसको हम मजीद देखेंगे आगे। आप काइंडली ये लेक्चर सुन लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अब चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप थोड़ा सा सीरियस हो जाए, इसको ले लें, क्योंकि पहले भी मैं लेक्चर की जो रेशो चेक करती हूँ उसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट जो है वो लेक्चर सुनते हैं। उसके अलावा बाकी जो आपको टीचर एक मैसेज कर रहा है ग्रुप के अंदर, तो काइंडली आप उसको रिस्पॉन्स किया करें, हाँ ना में जवाब लाजमी दिया करें कि हमने मैसेज रीड कर लिया है और इसकी कोई वैल्यू थी मैसेज की, और हम आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं काइंडली।